एमए फाइनल के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आप लोग अगस्त कॉम्टे को पढ़ रहे हैं। अगस्त कॉम्टे का नाम केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि उन्होंने सामाजिक विचारधारा का आधार कल्पना रखकर वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर समझने का प्रयत्न किया। उनका नाम समाजशास्त्र के जनक के रूप में सर्वत्र है। सबसे पहले वही कॉम्ट ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक भौतिक शास्त्र नाम रख के सामाजिक विज्ञान का और फिर समाजशास्त्र किया। यानी समाजशास्त्र की वैज्ञानिक नींव कॉम्ट ने सर्वप्रथम डाली थी और वो आज भी हमारी सहायता करती है। तो हम आज पढ़ेंगे कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद को जानने के लिए कॉम्ट के अपने समय की विचारधारा को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कॉम्ट ने ही सबसे पहले ये घोषणा की थी कि जितनी सारी हमारी जो सामाजिक प्रगति होगी वो ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए जिनका के आधार अनुभव और योगदान हो, यानी कल्पना से परे। यानी जो कल्पनाएं हैं या काल्पनिक हैं, अटकल बच्चू हैं जिन्होंने सामाजिक घटनाओं पर कोई प्रभाव छोड़े, उन्होंने कहा कल्पना का स्थान जब तक हम यथार्थ पर नहीं लेंगे तब तक हम किसी चीज़ को नहीं समझ सकते। अर्थात सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद जो देखा जा सकता है, जो अनुभव से कहा जा सकता है। कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का भी जन्मदाता कहा जाता है। उनकी अनेक अवधारणाएं प्रत्यक्षवादी सिद्धांत पर आधारित थी। अब प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद समझ में आ रहा है? वैज्ञानिक से हमें समझना है, वैज्ञानिक विधि से हमें समझना है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोग लगातार समझते आए हैं। कॉम्ट, हालांकि जब भी आपने फर्स्ट ईयर में प्रवेश किया तो थोड़ा बहुत कॉम्ट के विषय में जाना था, और बिना कॉम्ट की पूरी विचारधारा को जाने बिना समाजशास्त्र की जो मूल अवधारणा है वो हमारे समझ से परे हो जाती है। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ है वैज्ञानिक, यानी उनका मानना है कि हमारा समाज किन प्राकृतिक नियमों और किन से निर्देशित होता है। यदि हम इन नियमों को जानना चाहते हैं तो हमें, जो अभी कल आपने पढ़ा कि धार्मिक, तात्विक या वैज्ञानिक, तो उन्होंने कहा कि धार्मिक तात्विक आधार पर नहीं समझ सकते कि समाज का संचालन कैसे होगा, प्रकृति का संचालन कैसे होता है, समाज की व्यवस्था कैसे होती है। वो उन्होंने कहा तब होगी जब हम इसको वैज्ञानिक विधियों के आधार पर समझें। और वैज्ञानिक विधि में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। क्या है? निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली। वैज्ञानिक विधि क्या थी, जो आप कई बार समझ चुके हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण पर आधारित व्यवस्थित कार्यप्रणाली। इसके आधार पर हमें समझना है कि ये पूरे जो समग्र है पूरे विश्व में कैसे परिवर्तन होता है। तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। फिर से समझें, कल्पना के आधार पर किसी के बारे में धारणा न बनाना, काल्पनिक तथ्यों पर विश्वास न करना। तो किस पर करना है? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर। यानी जो देखा नहीं जा सकता, उसके जो परखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, तो उसमें हम परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे प्रकृति नियमों पर आधारित है, ऐसे ही परिवर्तन किन नियमों से होता है, समाज में, प्रकृति में, विश्व में, ब्रह्मांड में, सब में कैसे परिवर्तन होता है। तो उन्होंने कहा ये सब अलौकिक और उसके आधार पर नहीं है। जो देखा नहीं जा सकता, जो देखा जा सकता है, वही प्रत्यक्षवाद है। यानी निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। यानी जिस प्रकार पृथ्वी की गति, ऋतु, चांद, सूरज का आगमन, दिन रात होना प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं है, सब उस पर पहुंच चुके और सब उनके नियमों को जान चुके, सब कुछ सुनिश्चित नियमों द्वारा निर्देशित होती हैं। उसी प्रकार मानवीय सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती, वे भी कुछ सामाजिक नियमों के अंतर्गत आती हैं, और इसीलिए उनको ये पहला
पहला जो आधारभूत सिद्धांत है वो ये है। हाँ, यश।